चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने दुग्ध उत्पादन में हुई वृद्धि की सराहना की, कहा नारी शक्ति को और मजबूत करने का शानदार तरीका। केंद्रीय मंत्री के ट्वीट पर टैग करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह विशेष रूप से खुशी की बात है। यह जीवंत डेयरी क्षेत्र भी हमारी नारी रक्षा को और मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। पीएम मोदी ने मन की बात में किया किन्नौरी सेब का जिक्र, बोले अब जल्द ड्रोन से बाजार में पहुंचेगा। अगले साल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा सकता है वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल। गिनीज बुक में दर्ज है स्टेडियम का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोटेरा के सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर पिछले साल नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया था। इस स्टेडियम में एक साथ 1 लाख से भी ज्यादा लोग बैठकर मैच देख सकते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मेरी इमेज खराब करने के लिए बीजेपी ने खर्च कर दिए करोड़ों रुपए, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने लगाया आरोप। पीएम के निशाने पर कांग्रेस कच्छ में, बोले मोदी कांग्रेस ने कच्छ के लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया। ओपी धनखड़ का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, बोले जो बाप दादा की जगह का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस और आप पार्टी के नेता केवल झूठ बोलकर राजनीति कर रहे हैं। गुजरात में भाजपा पहले से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाने जा रही है और आम आदमी पार्टी के दावों की हवा निकल जाएगी। अरविंद केजरीवाल पर पथराव, गुजरात में रोड शो के दौरान मचा हड़कंप। गुजरात में इन दिनों विधानसभा चुनाव के चलते रोड शो और जनसभाएं हो रही हैं। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल एक रोड शो कर रहे थे, जहां उनके ऊपर पत्थर फेंके गए हैं। वे सूरत में एक रोड शो कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अवसर पर रक्षा मंत्री द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने शुरू किया अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट, हर घर को प्रतिदिन मिलेगा 135 लीटर पानी। आपको बड़ा झटका, कच्छ से पार्टी प्रत्याशी ने बीजेपी को समर्थन देने का किया ऐलान। कच्छ जिले की अबडासा सीट से आप प्रत्याशी वसंत वलजीभाई खेतानी ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वसंत वलजीभाई खेतानी ने कहा कि वे राष्ट्रीय हित में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युमन सिंह जडेजा को समर्थन देने की अपील करते हैं। चीन अपने स्पेस स्टेशन यांगोंग पर भेजेगा 3 अंतरिक्ष यात्री, तैयारियां पूरी। चीन में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस का नया वेरिएंट भारत के लिए बड़ा खतरा। यूरोपीय संघ का आरोप, 4 गुना महंगी गैस बेच रहा अमेरिका, गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा यूरोप। भारत का प्रवेश द्वार बनेगा ईरान, रूस संग मिलाया हाथ, एशिया में पुतिन का है बड़ा प्लान। केंद्र सरकार ने ग्रामीणों के आवास निर्माण को जारी किए 82 करोड़ रुपए, 8,200 करोड़ रुपए बंगाल सरकार को दिए निर्देश। मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा कि इस निर्देश का पालन नहीं करने पर कड़ा कदम उठाया जाएगा। योजना के लिए केंद्र व राज्य सरकार के हिस्से के रुपए एक नोडल अकाउंट में जमा रखने को कहा गया है। फंड में गड़बड़ी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मदरसों की स्कॉलरशिप पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक, कक्षा 1 से 8 तक अब नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, डीए हाइक के बाद केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। कर्मचारी अब 31 मार्च 2023 तक इस ब्याज पर लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने इस फैसले के तहत 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए कर्मचारियों को घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने के लिए बैंक के लिए लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के इंटरेस्ट रेट में 80 बेसिस पॉइंट यानी 0.8% की कटौती कर दी है। केंद्र सरकार लेगी हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण सड़कों पर फैसला, मंजूरी को जल्द भेजी जाएगी फाइल। लोक निर्माण विभाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे भाग की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है। 2700 करोड़ रुपए का इस रिपोर्ट में 2685 किलोमीटर सड़क का जिक्र शामिल है। केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय इस रिपोर्ट पर फैसला लेगा। ब्रिटेन ने अब यूक्रेन को भेजी ब्राइमस्टोन 2 मिसाइल, रूसी टैंकों का बनेगी काल।
ब्रिटेन की यूक्रेन की सेना को एक और घातक मिसाइल ने लैस किया है। ब्रिटेन की सेना ने ब्राइमस्टोन 2 मिसाइल भेजी है, जो जमीनी लक्ष्यों को तबाह करने में बहुत ही कारगर है। ब्रिटेन ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब यूक्रेन युद्ध 9 महीने पूरे हो चुके हैं। कोल्ड व ड्राई मौसम बढ़ा रहा वायरल फीवर, गले के संक्रमण से परेशान लोग, हृदय रोगी रहे सतर्क। वायरल फीवर, कोल्ड व ड्राई मौसम वायरल इन्फेक्शन को बढ़ा रहा है। गले के संक्रमण से परेशान लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। इन दिनों ज्यादा मरीज वायरल फीवर के अस्पताल आ रहे हैं। इसके पीछे मौसम ही वजह है। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।